हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी व्याकरण का संज्ञा चैप्टर हम लोग आज देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव इसके साथ इस क्लास में कराया जाएगा, तो जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, ठीक ना। संज्ञा या नाउन क्या है। तो संज्ञा का जो परिभाषा होता है दोस्तों, वो आप लोग बचपन से भी पढ़े होइएगा। जैसे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था या भाव जो बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। परिभाषा दिया गया है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से आपको हम समझा रहे हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण में है जैसे राम, व्यक्ति के यहाँ पर बोला गया है ना, व्यक्ति। जैसे राम है तो राम व्यक्ति है। और स्थान दिल्ली, दिल्ली किसी शहर का नाम है, वह स्थान है। और वस्तु में जैसे पुस्तक, एक किताब हो गया, किसी भी सामान को जिसे वस्तु बोला जाता है। मिठास, तो मिठाई में जो मिठास होता है वह उसका मिठाई का क्या बता रहा है, मिठाई का गुण बता रहा है। उसी प्रकार बचपन जो है वह अवस्था या भाव प्रकट कर रहा है, तो इसे संज्ञा कहते हैं। और इसके संज्ञा के भेद कितने होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए कौन कौन है देख लेते हैं। अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके लिए इस क्लास का फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक ना। यह प्रॉपर नाउन है। तो इसका परिभाषा है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष खास हो, जो स्थान एक ही हो या कोई वस्तु एक ही हो, उसी को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिएगा, राम एक है, सीता एक है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गंगा, जैसे गंगा नदी का नाम है, तो गंगा एक ही नदी है ना, दूसरा उसके जैसा नहीं है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब आ जाएंगे। दिल्ली, भारत, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कोई भी नाम हो, जगह का नाम हो, स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप लोग कुछ समझ में आ रहा है या कुछ क्लियर नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है दोस्तों, देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन, यह किसी समूह या वर्ग को बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी समूह या वर्ग, यह जो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें क्या है, उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डाउट देखिए, उदाहरण है, उदाहरण में लड़का, तो लड़का बोल रहा है, तो लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है इसमें। या किसी लड़के का अगर नाम रख दे, जैसे राम या सोहन रख दे, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन वही अगर लड़का सिर्फ रहेगा, इससे तो पूरा लड़का जाति का बोध होता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शहर दिया गया है अगला, तो शहर में किसी शहर का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पर सीधे शहर बताया गया। इससे सारे शहर हो जाएंगे, जितने भी शहर हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो यह उसका समूह या जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और अगला है दोस्तों, अगला है, देखिएगा इसमें उदाहरण में अगला दिया गया है, नदी है, तो नदी में जैसे गंगा, यमुना, ये सब नदी है, तो नदियों का नाम जहाँ दिया हो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर नदी से पूरे नदी का बोध हो रहा है, जितने भी नदी हैं सब समूह का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किताब, पक्षी, इस प्रकार से ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा देखिएगा, यह भाववाचक संज्ञा या अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसमें किसी गुण, अवस्था या भाव को व्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, यह देखिए, यह जो किसी भी चीज़ का गुण बताता हो, उसका अवस्था प्रकट करता हो या उसका भाव को बताता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में है बुद्धि। बुद्धि, किसी को हम बुद्धि को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उससे वह जो है उसका गुण बता रहा है,
क्रोध, क्रोध भी क्या है, उसका अवस्था है, भाव है। प्रेम, बचपन, सौंदर्य, ये सब जो है, ये सब किसी का गुण, उसका अवस्था, भाव को प्रकट कर रहा है। इसलिए जिसका जो भाव प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा अगला देखिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें मटेरियल नाउन है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो चीज़ तौली या मापी जा सके। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे ही द्रव्य शब्द आता है तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ को तौली या मापी जा सके उसे, उसी चीज़ को आप उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसे तौली या मापी जा सके, उसे जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में जल, जल को मापा जा सकता है। दूध, दूध, सोना, चांदी, तेल, ये सब जितने भी हैं इसको तौला या मापा जा सकता है। तो जिसे भी तौला या मापा जा सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला है संग्रहवाचक। यह दोस्तों संग्रह नहीं, समूहवाचक होगा यहाँ पर। देखिए समूहवाचक। ठीक है। तो यहाँ पर किसी समूह या झुंड को दर्शाने वाले शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिसे पूरा समूह का बोध होता हो। यह जातिवाचक और समूहवाचक, यह दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसमें भी किसी समूह या जाति का बोध कराता हो। तो वैसे प्रकार इसमें वैसा शब्द जिससे पूरा समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन है और हिंदी में समूहवाचक कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको समूहवाचक कर लीजिएगा। समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है। तो जैसे उदाहरण में देखिएगा सेना है, तो सेना से पूरे सेना का बोध होता है। उसमें ये थोड़ी ना है किसी का नाम धर के बोला गया हो, जो वो ऐसा जिसमें नाम का शब्द उपयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जिससे उसके पूरे समूह का बोध हो रहा हो, सेना से पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो उसमें आपका हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है। वर्ग यहाँ पर बोला गया है, तो वर्ग यानी कि किसी झुंड या समूह का बोध हो रहा है। भीड़, झुंड, यह सब जो शब्द है इससे किसी भीड़ का मतलब उदाहरण है। यह सब किसी भीड़ वाले जगह को दर्शा रहे हैं, समूह को दर्शा रहे हैं, तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा पहचानने का सबसे बड़ा आपको हम रोल बता रहे हैं। संज्ञा पहचाना कैसे जाता है, देखिए यहाँ पर संज्ञा के लक्षण, यहाँ पर संज्ञा के लक्षण बताया गया है। फिल्टर्स ऑफ नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम होती है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम होता है। ठीक है ना। संज्ञा के साथ देखिए, संज्ञा के साथ लिंग, वचन, कारक और विभक्ति का प्रयोग हो, जहाँ उसे संज्ञा का उपयोग वाक्य में, संज्ञा का जो उपयोग वाक्य में कर्ता, कर्म या कर्ण के रूप में हो सकता है। यहाँ पर संज्ञा में जो कर्ता है वह कर्म या कर्ण के रूप में हो सकता है। तो इसे पहचानने के नियम आपको आगे हम बता रहे हैं, वाक्य सहित है। देखिएगा संज्ञा को उदाहरणों सहित वाक्य, यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है। देखिए राम विद्यालय गया है। राम इसमें क्या है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें जो है राम है, यह राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? राम संज्ञा है आपका यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा दूसरा वाक्य है, वह लड़का तेज दौड़ता है। वह लड़का तेज दौड़ता है। तो इसमें जो है लड़का किसका बोध करा रहा है? लड़का पूरे जाति का बोध करा रहा है। वह अकेला नहीं है, उसमें ज़्यादा है, वह पूरे समूह है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बचपन, वह बचपन बहुत प्यारा होता है। बचपन बहुत प्यारा होता है। तो बचपन जो है वह क्या भाव प्रकट कर रहा है? बचपन जो है वह क्या है? भाव है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जिस भी भाववाचक संज्ञा अगर जैसे ही पूछा जाए तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस भी शब्द का, जिस सेंटेंस का भाव प्रकट हो रहा हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक से आपको एक बात ध्यान में रखना है कि द्रव्यवाचक जैसे ही यहाँ पर दूध क्या है? दूध एक द्रव्य है जिसे मापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो
दूध द्रव्यवाचक है, मैं रोज दूध पीता हूँ। तो दूध जो इसमें है, दूध, वह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेना, सेना देखिएगा यहाँ पर है देश, सॉरी, सेना देश की रक्षा करती है। यहाँ पर सेना बोला गया है, ये थोड़ी ना है फलना सेना है। तो इसमें नाम अगर रख के बोला जाए तो वह व्यक्तिवाचक आ जाएगा। अगर किसी समूह, यहाँ पर देखिए जाति, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ भी पूरे समूह का, उस जाति का बोध कराता है, और समूह या जाति एक ही माना जाए तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पूरा जाति का बोध कराया जा रहा है लड़का, और यहाँ पर देखिए पूरा जाति का बोध कराया जा रहा है, और यह जातिवाचक है। और यहाँ वही बताया गया है, यहाँ सेना, तो सेना जो है दोस्तों, यहाँ पर सेना वह पूरे समूह का बोध करा रहा है, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे इसका ऑब्जेक्टिव MCQ है जो इस संज्ञा से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम आपको कुछ और बता देते हैं नोट्स, देखिए। संज्ञा को पहचानने का सबसे सरल तरीका, संज्ञा से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो संज्ञा क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, उसका सबसे सरल तरीका है आपके पास। जैसे क्या या कौन, क्या या कौन, यहाँ पर यह ध्यान में रखिएगा, क्या या कौन का प्रश्न पूछना, क्या या कौन का प्रश्न जैसे ही पूछा जाता है तो वह आप समझ जाइएगा संज्ञा से है। जैसे राम कौन है, तो यहाँ पर कौन जैसे ही आ गया आप समझ जाइएगा कि यह संज्ञा है। व्यक्ति आ गया, राम क्या है, राम इसमें क्या है, राम जो है वह व्यक्ति है, व्यक्ति। तो कौन क्या, इससे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए आप समझ जाइएगा संज्ञा है। तो इस पर आधारित अब MCQ प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यह देखिए यहाँ पर इससे आधारित आ चुका है प्रश्न हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है लड़का, गंगा, नदी, पशु। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं, लड़का, जैसे कि लड़का जो है पूरा जाति का बोध करा रहा है, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। नदी भी आपका पूरा नदियों का समूह का बता रहा है, पशु भी उसी प्रकार से आपका समूह का बोध करा रहा है, या समूहवाचक या जातिवाचक होगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है दोस्तों वह गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम बता रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, मिठास जो है वह किस प्रकार की संज्ञा है, मिठास जो है वह किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें आपको जो है भाव, मिठाई का जो है वह गुण या उसका भाव प्रकट कर रहा है। मिठाई में मिठास होता है तो वह उसका भाव को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सेना जो है वह यहाँ पर, सेना किसी एक का नाम नहीं है, तो यह व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, और सेना से किसी जाति का बोध हो रहा नहीं, तो यह भी नहीं होगा, और यह भाव भी नहीं है। तो सेना जो है आपका यहाँ पर समूहवाचक है, संग्रहवाचक या समूहवाचक, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली एक संज्ञा। तो दिल्ली क्या है, एक नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली एक नाम है, शहर का नाम है। यहाँ पर देखिएगा दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो दूध, जैसे ही आपको दूध से, जैसे ही ये इस दूध है, इससे आप जैसे दिमाग में आप लगा लीजिएगा कि इसे मापा या तौला जा सकता है, तो यह एक क्या है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे है 6 नंबर है, पढ़ाई शब्द क्या दर्शाता है, पढ़ाई शब्द क्या दर्शाता है। तो वह उसके भाव को दर्शाता है, ठीक ना। इसका आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, भाव। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मोहन आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गाय भी है, सॉरी यहाँ पर आपका गाय ही आंसर हो जाएगा, और भारत जो है वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कृष्ण भी व्यक्तिवाचक है, और गाय जो है यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा है।
अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, बचपन किसका बोध कराता है। बचपन जो है वह अवस्था बता रहा है किसी का। जैसे बचपन है वह किसी का अवस्था बता रहा है, अवस्था, इसलिए यह क्या है भाई, बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो तेल, देखिए दोस्तों, तेल को आप लोग माप या तौल सकते हैं, पानी को भी माप या तौल सकते हैं, दूध को भी माप या तौल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तक जो है आपका, पुस्तक, इसको नहीं तौल सकते। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यही, पुस्तक। पुस्तक जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, झुंड शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। झुंड शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। झुंड किसी समूह के लिए होता है, ठीक ना। और यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सौंदर्य एक उदाहरण है। सौंदर्य एक उदाहरण है। सौंदर्य जो है वह किसका उदाहरण है दोस्तों। सौंदर्य है या किसी के भाव को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, भाव को प्रकट कर रहा है। यह आपका भाववाचक हो जाएगा, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेरों का समूह को क्या कहेंगे। शेरों के समूह को क्या कहेंगे। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर समूह, झुंड या किसी भी भीड़ वाले जगह का उस शब्द से बोध हो रहा हो तो उसे आप लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया है। इसका जो है झुंड, इसका डाउट है दोस्तों, इसका आंसर हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे इसका आंसर जो है झुंड ही होना चाहिए। झुंड जो है, क्योंकि यह समूह का बोध करा रहा है, शेरों के पूरा एक टोली का बोध करा रहा है जो झुंड, वही आपका यही सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, निम्न में से कौन सी संज्ञा स्थान को दर्शाता है। कौन सी संज्ञा जो है स्थान को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर लखनऊ है, एक स्थान को दर्शा रहा है, लखनऊ, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, बुद्धि शब्द क्या दर्शाता है। बुद्धि जो शब्द है वह क्या दर्शाता है। तो बुद्धि जो है आपका क्या दर्शा रहा है, तो गुण को दर्शा रहा है। बुद्धि क्या दर्शा रहा है, गुण को, किसी के गुण को दर्शा रहा है। जैसे किसी के गुण को अगर उसमें देखिएगा शब्द में, जैसे ही किसी के गुण को दर्शाया जाए तो उस शब्द से आप पकड़ सकते हैं कि यह कौन सी संज्ञा है। तो यह गुण दर्शा रहा है किसी के, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर है, लड़का एक संज्ञा है। तो इसका आपका HW है। इसे आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। और इसका PDF आपको लेना हो तो PDF है टेलीग्राम चैनल, और उसका नाम है यही, हमारा यूट्यूब चैनल है मोदी एजुकेशन पॉइंट। मोदी एजुकेशन पॉइंट लिख के जैसे ही सर्च करिएगा आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से आप क्या करते हैं, या PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।